क्या आपका वर्क एंड हॉलिडे वीजा सब क्लास 462 वीजा ग्रांट हो चुका है या फिर आप अपने वीजा का वेट कर रहे हैं? या ऐसा तो नहीं कि आप ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया में हैं और अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर वो एप्लीकेंट जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट वरीड है क्या हम सही जॉब कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा वीजा एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। सो अगर गाइज आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं देन यू आर इन द राइट प्लेस, क्योंकि आज की वीडियो में हम यही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। वीजा आने के बाद आपको कहाँ जाना चाहिए, कौन से जॉब करने चाहिए, क्या जॉब करके आप एलिजिबल रहोगे, कौन से एरिया में मूव होना चाहिए, इसके अलावा सेकंड वर्क एंड हॉलिडे वीजा आपको कैसे मिलेगा। तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली वर्क रिलेटेड इंक्वायरीज के लिए ही है गाइस। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है कि वीजा आने के बाद और हमें क्या चीज करना चाहिए, उस चीज के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करा है, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने चाहिए, कौन से इमिग्रेशन क्वेश्चन होते हैं, किस तरह का वीजा कंडीशन है उनको कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस करा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जाके जरूर चेक करें। तो अगर आपको वर्क रिलेटेड इंक्वायरीज है देन आपको इसी वीडियो में स्टिक करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए और बाद में आपको उस चीज का पछतावा हो। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये जरूर बताओ कि आपका इस समय क्या कंडीशन है, क्या आपको वीजा मिल चुका है या फिर आप अपने वीजा का वेट कर रहे हैं, या फिर इन ऑस्ट्रेलिया है या ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। जो भी आपका कंडीशन है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे सो दैट हमें एक आइडिया हो जाए कि एज ऑफ नाउ क्या हमारे पास नंबर्स हैं। अब ये जो वीजा है हमारा वो 1 ईयर का है एज ऑफ नाउ, और इसमें कंडीशंस ये बोली गई है कि आपको सेकंड वर्क एंड हॉलिडे वीजा के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ स्पेसिफाइड वर्क करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्पेसिफाइड वर्क क्या है। स्पेसिफाइड वर्क मीन्स अप्रूव्ड इंडस्ट्रीज में और एलिजिबल जो रीजन है उसमें आपको काम करना है, वो भी पेड काम करोगे, लीगली काम करोगे। अगर आपका डिजास्टर वॉलंटियर वर्क है तो उसका आप अनपेड भी कर सकते हो। इसके अलावा सारे ही आपका काम पेड होना चाहिए, लीगल होने चाहिए और आप अपना वर्क एंड हॉलिडे वीजा होल्डर होने चाहिए। और ये जो वर्क है आपको 88 डेज करना है टू एलिजिबल फॉर द सेकंड वर्क एंड हॉलिडे वीजा। 3 मंथ यानी कि 88 डेज आपको काम करना पड़ेगा। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन से अप्रूव्ड इंडस्ट्री है। तो पहला आपका जो अप्रूव्ड इंडस्ट्री है दैट इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इसका मतलब यह है कि आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, पहली कंडीशन। सेकेंड चीज, आपको टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी उन्हीं रीजन में करना है जो इन्होंने बताई गई है, जैसे नॉर्दर्न या फिर रिमोट ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब रीजनल एरिया में भी आपको देखना पड़ेगा कि जो पोस्टल कोड इन्होंने इस वेबसाइट में दिए हैं क्या उस पोस्टल कोड में आप कर रहे हो। अगर वो पोस्टल कोड आपके एरिया में नहीं आता है फिर तब भी दिक्कत है। तो आपने ये भी चेक करना है कि पहली चीज तो आपने अप्रूव्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये देख लिया। सेकेंड चीज, क्या आप जिस जगह पे ये काम कर रहे हो वहाँ का पोस्टल कोड इस वेबसाइट से मैच होता है, वो देखना है। तीसरी चीज, क्या जॉब टाइप इन्होंने जो बताई गई है, जैसे होटल स्टाफ हो गया, रिजॉर्ट स्टाफ हो गया, रेस्टोरेंट कैफे वर्कर्स हो गए, किचन हैंड हो गया, वेटर्स हो गए, आपको इस तरह के ही जॉब करने हैं। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट में काम कर रहे हो तो तब यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि इन्होंने जॉब्स के रोल भी एलिजिबिलिटी में इन्होंने बताई गई कि ये जॉब एलिजिबल है, ये नहीं होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो और रीजनल एरिया में कर रहे हो, बट अगर आपने जॉब सही तरीके से नहीं करी फिर देन यू आर स्टिल नॉट एलिजिबल। तो आपका तीनों चीजें मैच होने चाहिए, इंडस्ट्री, जॉब टाइप और पोस्टल कोड। अगर ये तीनों चीज आपकी मैच होती है और 88 डेज आप करते हो एक साल में काम, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेकंड वर्क एंड हॉलिडे वीजा। सो आई होप अब आपको ये वाली चीज क्लियर हुआ होगा। वैसे ही जो सेकंड हमारा अप्रूव्ड इंडस्ट्री है दैट इज प्लांट एंड एनिमल कल्टीवेशन, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर वाला, यानी कि फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप काम कर रहे हो तब भी आप एलिजिबल हो। बट वही सेम ही चीज इसमें भी कंडीशन लागू होती है कि वो पोस्टल कोड होनी चाहिए, यानी कि उन पोस्टल कोड्स में ही आपने काम करनी है। इसके अलावा जो आपके जॉब्स होने चाहिए वो फ्रूट पिकिंग हो गया या फिर वेजिटेबल फार्म हो गया, डेयरी फार्म हो गया, कैटल एंड हॉर्स स्टेशन हो गया, बी कीपिंग्स हो गया, इस तरह के आप काम होने चाहिए। अगर आप वाइन मेकिंग वर्क या फिर फैक्ट्री में कर रहे हो या फिर फ्रूट को सेल करने वाला काम कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ये सारी ही चीजें इस वेबसाइट में दी गई है। अगर आप इसको थॉरली रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और कौन सा आपको काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। अगली जो अप्रूव्ड इंडस्ट्री है दैट इज फिशिंग एंड पर्लिंग, जो कि आपने अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि जो रीजनल एरिया है या फिर जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है आपने वही करना है। उसके अलावा सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन में आप करोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे। इवन आप वो वाले काम, जैसे मान लो वेटर कर रहे हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वेटर्स का काम कर रहे हो,
तो अगर हम देखें हॉस्पिटैलिटी भी इंडस्ट्री हमारे अप्रूव्ड है और वेटरस जो जॉब है वो भी अप्रूव्ड है। बट अगर आप करोगे इसको ब्रिस्बेन, सिडनी या मेलबर्न में, तो वो एरिया अप्रूव नहीं है। एरिया इन्होंने क्या बोला है, आपको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया या फिर आपको रीजनल एरिया में ही जाना चाहिए। तो पोस्टल कोड चेक करोगे ना आप, जैसे हमारे यहाँ पर पिन कोड होता है हर एक एरिया का, मैं देखूंगी जो मेरा पिन कोड है, क्या मैं जहाँ काम कर रही हूँ या जहाँ मैं रह रही हूँ वहां पर वो पिन कोड है कि नहीं है। अगर वो नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल। आपने इस चीज को ध्यान रखना है। अगली जो अप्रूव इंडस्ट्री है दैट इज ट्री फार्मिंग एंड ट्री फेलिंग। इसमें भी अगर आपने जैसे जॉब कर रहे हो प्लांटिंग ट्रीज या मेंटेनिंग फॉरेस्ट एरिया, कटिंग एंड फेलिंग ट्रीज, मूविंग लॉग्स, अगर इस तरह के काम कर रहे हो देन यू आर एलिजिबल। अगेन आपने याद रखना है एरिया कहाँ होना चाहिए, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका रीजनल एरिया। अगले जो अप्रूव्ड इंडस्ट्री है दैट इज कंस्ट्रक्शन वर्क। इसमें भी जॉब्स उन्होंने बताई गई हैं कौन से कर सकते हो, जैसे लेबरिंग का, पेंटिंग का, या फिर कंक्रीटिंग हो गया, इंस्टॉलिंग विंडोज, डोर, कारपेंट्री, इस तरह के आप जॉब कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस एडमिन का काम कर रहे हो, रिटेल वर्क का कर रहे हो, कैशियर और डिलीवरी बॉय का कर रहे हो, इस तरह के काम करोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे। इवन आप रीजनल एरिया में करोगे, अप्रूव्ड इंडस्ट्री में करोगे, बट जॉब टाइप अगर आप एडमिन मैनेजर टाइप का करोगे फिर आप एलिजिबल नहीं हो। इससे अगला है जो अप्रूव्ड इंडस्ट्री है दैट इज डिजास्टर रिकवरी या रीबिल्डिंग वर्क, यानी कि डिजास्टर रिकवरी वाले जो फील्ड है उसमें आप जैसे क्लीनिंग, फ्लड हो गया, या फिर रीबिल्डिंग होम्स हो गया, या फिर फेंसिंग रिपेयर्स हो गया, एनिमल केयर हो गया, इस तरह के अगर आप जॉब करते हो तब भी आप इसमें एलिजिबल रहोगे। बट सिर्फ डिजास्टर रिकवरी में ही जो वॉलंटियर वर्क्स होते हैं उनको काउंट किया जाता है, जो कि नॉर्मली अनपेड होते हैं। तो आई होप ये वाली इंडस्ट्रीज आपको क्लियर हुआ होगा। सो बेसिकली 6 इंडस्ट्रीज हैं अप्रूव्ड इंडस्ट्रीज जिनके अंदर आपने काम करना है। अगेन आपने ध्यान रखना है रीजनल एरिया या फिर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आपने काम करना है। इसके अलावा पोस्टल कोड्स चेक करने हैं और अपना जॉब टाइप भी चेक करना है। और एक चीज और याद रखो, ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही एम्प्लॉयर के पास एक ही तरह का काम करना है। मान लो 10 दिन आपने कंस्ट्रक्शन वर्क वाला काम किया है, डिजास्टर रिकवरी में 10 दिन काम किया हुआ है, अलग लोकेशन में करा हुआ है, बट इन्हीं फील्ड में कर रखा हुआ है, इन्हीं रीजनल एरिया में कर रखा है, तो वो कंबाइन 88 डेज कैलकुलेट होंगे। तो ये चीज भी है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह आपको काम करने की जरूरत है, वो भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो आई होप ये वाली चीज भी आपको क्लियर हुआ होगा। बट एक चीज याद रखनी है, आपको हर एक जॉब से जो आपको सेकंड वर्क एंड हॉलिडे वीजा के लिए एलिजिबल करा रहा है उसके प्रूफ्स रखने, जैसे पे स्लिप्स हो गया, टैक्स डॉक्यूमेंट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट्स हो गया, एम्प्लॉयर से रेफरेंस लेटर हो गया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर आपको ज्यादा जॉब किया हुआ, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करिए, अलग अलग कुछ दिन करिए और 88 डेज करवाना है, देन आपको एक टाइम शीट्स भी बनानी पड़ेगी, जिससे आपको हर एक टाइम आप उसमें एक्सप्लेन करोगे इतने दिन मैंने यहाँ पर करा, इतने दिन मैंने यहाँ पर करा, और इसके ये स्लिप्स हैं, इसके ये जॉब्स हैं। तो इस तरह से आपको प्रॉपर एक टाइम शीट बनानी पड़ेगी अगर आपने अलग अलग जगह काम किया हुआ है। तो जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है उसमें आपके जॉब टाइप मेंशन होने चाहिए, कितने घंटे आपने काम किया हुआ है, कब आपने जॉब स्टार्ट किया है, कब आपने उसको एंड किया है, एम्प्लॉयर का ABN नंबर क्या है, इसके अलावा पोस्टल कोड क्या है, वो सारी ही चीजें उस अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर में मेंशन करवानी है। इसके अलावा ये आपने जो अप्लाई करना है वो 31 एज अगर आपकी टर्न होती है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। ये चीज याद रखनी है, आपकी एज 18 to 30 के बीच में होने चाहिए। विद इन 30 अगर आप अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करते हो, बाद में आप 31 में टर्न होते हो, तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन पंच करी है तब आपकी एज 30 थी, तो आप जो है वो इस वीजा के लिए एलिजिबल होते हो और आपका वीजा अप्रूव भी होगा अगर सारी चीजें आपका मीट कर रही है। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, वो आपने नहीं करनी है। आप जहाँ भी जॉब करते हो आप पे स्लिप्स कलेक्ट नहीं करते हो। मैंने आपको बताया अगर आप वॉलंटियर काम कर रहे हो तो पे स्लिप्स नहीं होंगे, बाकी सारे ही जगह आपको पे स्लिप्स मिलेंगी। तो आपने पे स्लिप्स हर एक एम्प्लॉयर से सारे ही कलेक्ट करके रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका डेज कैलकुलेट होगा। अगर आपका एक भी पे स्लिप मिस होता है तो उससे आप इनएलिजिबल हो सकते हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज काम अपने कैश पे करना। कैश पे आपने काम नहीं करना। कैश पे करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपके 88 डेज काम करिए, तो उससे आपको कोई प्रूफ नहीं बनता, तो जिसकी वजह से आप इनएलिजिबल होगे और आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नॉट चेकिंग पोस्टल कोड। पोस्टल कोड में अगेन बोल रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि सारे ही रीजनल एरिया आपके अप्रूव्ड है, तो इसलिए जिस भी रीजनल एरिया में जा रहे हो वहाँ का पोस्टल कोड पहले वेबसाइट से चेक करना है। क्या मैं जिस रीजन में जा रहा हूँ उसका पोस्टल कोड वेबसाइट में है, तभी आपने वहाँ पर काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज जॉब स्विच करना, वो भी विदाउट प्रूफ। मान लो कि मैं एक जगह जॉब कर रही हूँ जो कि मेरा एलिजिबल फील्ड भी बन रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है, जो कि सेकंड वर्क एंड हॉलिडे वीजा के लिए मुझे एलिजिबल कराता है, लेकिन मैं दूसरी जगह स्विच कर रही हूँ विदाउट वो जो डॉक्यूमेंट्स थी, वो जो यानी प्रूफ थी, वो मैं कलेक्ट करे बिना दूसरी जगह में स्विच करूंगी, तो इसका तो प्रूफ नहीं बचा ना मेरे पास।
तो वो भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। सो ये था गाइस सारा वीडियो सेकंड वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा के लिए एलिजिबल की क्राइटेरिया। इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कहाँ मूव होना चाहिए, किस हिसाब का जॉब करना चाहिए। आई होप जितना भी वर्क रिलेटेड आपको इंक्वायरीज थी वो सारे ही इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हुई होगी। वीडियो को जितना आगे हो सकता है उतना शेयर करें, 2-3 टाइम्स चाहे तो चेक करें, बट प्लीज मेक श्योर करें कि आप कुछ भी गलत ना करो। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली, क्या क्या चीजें आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा कुछ भी अगर और क्वेश्चंस होंगे आपके तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर जरूर करें। So just plan smartly, work correctly and enjoy every moment of your journey. Make sure to check my previous video for general visa information. Link is in the description. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.